प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस कवर करूगी कि नहीं? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ, ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। सोचिए, अगर जंग सिर्फ बॉर्डर पर नहीं बल्कि जमीन के नीचे सुरंगों में तैयार बैठी हो, अगर मिसाइलें खुले मैदान में नहीं बल्कि टनल के अंधेरे में इंतजार कर रही हो, और अगर किसी देश को धमकी दी जाए तो जवाब सिर्फ शब्दों में नहीं हथियारों की नुमाइश में दिया जाए। आज मिडिल ईस्ट में वही हो रहा है। पिछले कुछ समय से अमेरिका लगातार ईरान को चेतावनी देता हुआ नजर आ रहा है। लगातार अमेरिका की धमकी ईरान को जो है दी जा रही है और कहा जा रहा है कि ईरान को तबाह कर दिया जाएगा, ईरान को बर्बाद कर दिया जाएगा। ऐसे बार बार स्टेटमेंट्स अमेरिका के जरिए दिया जा रहा है। कभी नेवी मूवमेंट तो कभी एयरक्राफ्ट करियर, कभी ऑल ऑप्शन ऑल टेबल जैसे जुमले। मकसद साफ है, ईरान को डराना है, क्षेत्रीय रेजिस्टेंस को कमजोर करना है और अंदरूनी अस्थिरता पैदा करना है। लेकिन इस बार ईरान ने जो किया है वो अमेरिकी रणनीति से एक कदम आगे का कर दिया है। इस बार ईरान ने जो समझदारी और जो होशियारी दिखाई है उससे अमेरिका भी दंग रह गया है, क्योंकि जो अमेरिका खुद को सोचता है सुपर पावर है, वो ईरान उससे आगे कैसे निकल गया। ईरान ने सिर्फ अपने मिसाइल बेस नहीं दिखाए हैं बल्कि इराक की जमीन के नीचे मौजूदा सुरंगों में सुरक्षित मिसाइल स्टॉक को भी दुनिया के सामने लाकर दिखा दिया है। जी हाँ दोस्तों, दुनिया के सामने आने दिया है, यानी संदेश साफ था, अगर तुम हमला करोगे तो जवाब सिर्फ ईरान से नहीं आएगा। इराकी रेजिस्टेंस ग्रुप यानी कि सरिया अवाइला अल्दाम SAD ने पहली बार अपने टनल बेस्ड मिसाइल सिस्टम की झलक दिखा दी है। मिसाइलें खुली जगह नहीं, एयर स्ट्राइक से बचने के लिए जमीन के नीचे दबाई गई है, पूरी तरह ऑपरेशनल स्थिति में। और इसके साथ चेतावनी भी, किसी भी आक्रामक कदम का जवाब जरूर मिलेगा। एक कदम बढ़ाकर तो देखो, फिर जवाबी कार्रवाई जो मिलेगी वो अमेरिका कभी भूल नहीं पाएगा। और कोई, जी हाँ, और कई दिशाओं में इसका जवाब दिया जाएगा। ऐसी रणनीति ईरान ने इस वक्त तैयार कर लिया। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं था दोस्तों, ये रणनीतिक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर था, क्योंकि इराक अब सिर्फ एक देश नहीं है, ये रीजनल रेजिस्टेंस का ब्रिज बन चुका है। ईरान, लेबनान के हिजबुल्लाह, यमन के अंसरुल्लाह और इराकी ग्रुप सब एक अदृश्य चैन से जुड़े हुए हैं, सब एक दूसरे से अदृश्य कनेक्टेड हैं। अगर एक पर हमला हुआ तो जवाब एक जगह से नहीं आएगा। इसी बीच पश्चिमी मीडिया और कुछ ताकतें ईरान में रेजिम चेंज का सपना बेच रही है। लगातार ईरान को लेकर कहा जा रहा है तख्ता पलट हो रहा है, तख्ता पलट हो रहा है, फलाना हो रहा है, ढिमकाना हो रहा है। जो नैरेटिव गढ़ने की कोशिश ईरान को लेकर की जा रही है, उस नैरेटिव को भी ईरान ने चकनाचूर कर दिया है। जी हाँ, ईरान के विदेश मंत्री ने दो टूक जवाब देते हुए कहा है कि ईरान कोई कमजोर देश नहीं है जिसे बाहर से हिलाया जा सके। सेना इस वक्त ईरान की हाई अलर्ट मोड पर है दोस्तों। जी हाँ, बड़ी जानकारी आप तक बता रही हूं कि ईरान की सेना इस वक्त हाई अलर्ट मोड पर है। मिसाइलें, यूनिट्स, एक्टिव एयर डिफेंस सिस्टम तैयार है। मतलब साफ है, तख्ता पलट की बातें सिर्फ और सिर्फ अफवाह है, हकीकत नहीं है। अब आते हैं इस पूरी चेन के सबसे खतरनाक एंगल पर। चीन और रूस की हाल ही के मुलाकात को लेकर जो खबर, जो वीडियो सामने आ रही है, उसमें मिडिल ईस्ट की स्थिति एक बड़ा मुद्दा रही है। दोनों देशों ने एक तरफा सैन्य कार्रवाई का विरोध किया है और ईरान की संप्रभुता पर जोर दिया है, ईरान के लिए स्टैंड लिया है। चाहे वो चीन हो, रशिया हो, नॉर्थ कोरिया हो, ऐसे तमाम मुल्कों ने ईरान को अपना फुल सपोर्ट दिया है। बातचीत और बहुपक्षीय समाधान की बात की है, यानी अमेरिका के सामने अब सिर्फ ईरान नहीं है, चीन, रूस की कूटनीतिक दीवार भी खड़ी हुई है। सवाल बड़ा है, क्या अमेरिका दबाव बढ़ाएगा?
क्या ईरान पीछे हटेगा या फिर दुनिया एक नई पावर बैलेंस की ओर बढ़ रही है? जो स्थिति देखने सुनने को मिल रही है वो काफी भयानक स्थिति नजर आ रही है दोस्तों। एक बात तो तय है, अब जंग सिर्फ बम और मिसाइल की नहीं होगी बल्कि रणनीति, गठबंधन और मनोवैज्ञानिक दबाव की भी होगी। आज मिडिल ईस्ट में जो दिख रहा है वो सिर्फ सैन्य ताकत का प्रदर्शन नहीं है, ये संदेश है पूरी दुनिया को, स्पेशली अमेरिका को। ये इलाका अब अकेला नहीं लड़ेगा। जी हाँ, ईरान अब अकेला नहीं लड़ेगा। अगर आप समझना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में दुनिया किस दिशा में जाएगी तो मिडिल ईस्ट को नजरअंदाज मत कीजिए, और खासकर ईरान को तो नजरअंदाज किया ही नहीं जा सकता है, क्योंकि सुरंगों में छुपी मिसाइलें ग्लोबल पॉलिटिक्स की दिशा तय कर सकती है। बिल्कुल सही समझ रहे हैं, ग्लोबल पॉलिटिक्स की दिशा तय कर सकती है, क्योंकि ईरान ने जो स्टेटमेंट जारी किया है उससे साफ लग रहा है कि ईरान अपनी पूरी तैयारी कर चुका है। बस एक इशारा ईरान के जरिए अपने सैनिकों को देना है, अपने सेना को देना है, और फिर तबाही का वो मंजर शुरू हो जाएगा जो इस दुनिया के लिए काफ़ी खतरनाक और हाहाकार भरा होगा। दोस्तों, ईरानी सेना प्रमुख अमीर हातमी ने कहा है कि अमेरिका और इजराइल के हमले के खतरे को देखते हुए उनकी फौज हाई अलर्ट मोड पर है। हातमी ने डोनाल्ड ट्रंप को चेताते हुए कहा है कि खाड़ी में अमेरिका की सैन्य ताकतों के बाद उनके देश की सेनाएं हाई अलर्ट मोड पर है और किसी भी आक्रामकता का पुरजोर तरीके से जवाब देगी। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अली खामनेई के तख्ता पलट की अफवाहों को ख्याली पुलाव कहकर खारिज कर दिया है। अरागची ने ईरान के साथ बातचीत के रास्ते खुले होने की भी बात कही है। IRNA न्यूज एजेंसी ने जी ईरानी सेना प्रमुख अमीर हातमी ने देश के आसपास अमेरिकी सैन्य बेड़े के जमावड़े पर शनिवार को बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर दुश्मन यानी कि अमेरिका कोई गलती करता है तो वो अपनी सुरक्षा, क्षेत्र की स्थिरता और इजराइल की सुरक्षा को खतरे में डाले। ईरान की सशस्त्र सेना किसी भी हमले का जवाब देने के लिए पूरी तरीके से हाई अलर्ट मोड पर सक्षम है। अमेरिका से तनातनी के बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने भी ईरान में सत्ता परिवर्तन से जुड़ी रिपोर्ट को पूरी तरीके से काल्पनिक करार दिया है। उन्होंने कहा कि लोग इसे भरम में न फैलाएं, भरम में फंस गए हैं कि वो अली खामनेई का तख्ता पलट कर सकते हैं। हमारा सिस्टम इतना मजबूत और मजबूती से जमा हुआ है कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी को भी तेहरान को लेकर भ्रम नहीं पालना चाहिए। अमेरिका से बातचीत पर अरागची ने कहा कि हम संतुलित डिप्लोमेसी के लिए तैयार बैठे हुए। तेहरान का ये रुख हमेशा से रहा है, लेकिन समझना होगा कि बातचीत हुक्म चलाने से अलग होती है और पहले से इसका नतीजा तय नहीं हो सकता। सबसे पहले अमेरिका को हमें धमकाना बंद करना होगा। ये बात ईरान के विदेश मंत्री ने साफ कहा। उन्हें आपसी सम्मान और बराबरी के शर्तों पर बातचीत के लिए तैयार होना होगा। उनको क्या लगता है कि वो डरा देंगे, धमका देंगे, तो ये डराना धमकाना जो है यहाँ पर नहीं चलेगा। ईरान में विरोध प्रदर्शन, हिंसा के बाद महीनों के बाद जो है दोस्तों लगातार डोनाल्ड ट्रंप के जरिए ऐसी कोशिश की जा रही थी और ऐसा पश्चिमी मीडिया के जरिए कोशिश जो खबर है वो फैलाने की कि ईरान तो अब तख्ता पलट होगा। ईरान के सुप्रीम लीडर, यहाँ तक कि हमारी गोदी मीडिया भी ऐसी खबरों को हवा दे रही है कि ईरान के सुप्रीम लीडर छुपे हुए हैं। मैं कल परसों देख रही थी दोस्तों कि कोई न्यूज़ चैनल ये चला रहा था कि जिस बंकर में जो है ईरान के सुप्रीम लीडर हैं वहां तक उनकी टीम पहुंच गई। मतलब सोचिए इन लोगों की घटिया पत्रकारिता को क्या कहा जाए। एक तरफ देश पूरी दुनिया में, जी हाँ पूरी दुनिया में जो है ईरान और अमेरिका पर नज़र लोगों की बनी हुई है, और दूसरी तरफ ईरान और भारत के रिश्ते इतने मजबूत हैं, लेकिन फिर भी इस तरीके की घटिया खबर चलाकर आप सोचिए कि ये विदेशी लेवल पर क्या और किस तरीके की चीज़ें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये है इनकी पत्रकारिता, ये है इनका लेवल कि ये लोग चंद टीआरपी पाने के लिए कुछ भी झूठ फरेब चैनल के माध्यम से चलाना शुरू कर देते हैं। लेकिन खैर ईरान ने अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी है। ईरान ने जो सुरंग से जुड़ी हुई मिसाइलें, जो तमाम चीज़ें दिखाई है, उससे पूरी दुनिया में ये एहसास ज़रूर हो चुका है कि ईरान किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेगा। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया।